स्टूडेंट जो कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल की मैंडेटरी प्रैक्टिस को इंपॉर्टेंट बना दिया है जुडिशरी एग्जाम्स के लिए। आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि क्या सर मेरे पास कोई लॉजिकल प्लान भी है जिससे कि एटलीस्ट मान लो जुडिशरी मेरे को जब एलिजिबिलिटी होगी जब मैं दूंगा उसके पहले एटलीस्ट मेरे पास एक ठीक ठाक जॉब हो या एटलीस्ट इतनी क्वालिफिकेशन हो कि अगर जुडिशरी मान लो मेरा ना निकले इतने साल बाद देने की तो एटलीस्ट मैं कुछ ठीक ठाक करती हूँ अपनी लाइफ में, पता चला मेरा लॉ करने ही बर्बाद हो गया। तो इसी चीज का आंसर करने के लिए आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में पूरे वाइड रेंज ऑफ ऑप्शन समझाऊंगा जिसमें मैं बात करने वाला हूँ आपके एलएलएम से जुड़े हुए जो ऑप्शंस आपके पास हो, कैसे आप प्रोफेसर बन सकते हो, कैसे आपको और जो कॉर्पोरेट लॉ है बाकी जो चीजें उसमें आप कैसे वो हेल्प करेगा एलएलएम का वो पूरा समझाऊंगा। फिर मैं बात करूंगा डिटेल में जो आपके बैंकिंग एग्जाम्स होते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के अंदर एग्जाम्स होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं, वहां के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, क्या उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, एग्जाम कैसे होता है, सारी बातें मैं इस वीडियो में डिटेल में आपको करूंगा। ये आपका एक प्रॉपर A to Z गाइड होने वाला है फॉर प्रॉपर कि प्लान बी फॉर पीसी एस्पिरेंट्स क्या है। एक एक चीज मैं आपको इस वीडियो बताऊंगा। तो इस वीडियो यहाँ पे स्टूडेंट्स लास्ट तक एकदम पूरा देखिएगा और हमारे चैनल को संभव लोगों को सब्सक्राइब ताकि जरूर करिए बिकॉज यहाँ पे हम लोग रोजाना आपके जितने बैंकिंग एग्जाम्स होते हैं, जितने एलएम के एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, सबको लेकर वीडियोस रोजाना बनाते हैं। तो आपको दो तो अपडेट्स होंगी बिकॉज ऑफ जुडिशरी एग्जाम्स के ऊपर आप केवल रिलाई अपॉन नहीं कर सकते। वो पूरा आपको यहाँ पे मिलता है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या करना है, काउंसलिंग कैसे, इंटरव्यू क्रैक करना है, सारी बातें हम लोग यहाँ पे चैनल पे करते हैं। और हमारा व्हाट्सएप का और टेलीग्राम का ग्रुप से जरूर से ज्वाइन करिएगा बिकॉज वहां पे भी आपको जो रिसेंट अपडेट्स होती है इन सारे एग्जाम्स की वो मिलती रहती है। तो एक्चुअली वीडियो शुरू करते हुए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे किस चीज की, हम लोग सबसे पहले बात यहाँ पे करेंगे जो आपके पीएसयूज होते हैं उनके बारे में। क्लैट पीजी के थ्रू देखिए क्या होता है ना स्टूडेंट्स, कई सारे पीएसयूज हैं जो कि डायरेक्टली यहाँ पर स्टूडेंट्स को एज अ लॉ ऑफिसर अपॉइंट करते हैं। मैं पहले उससे शुरुआत करूंगा। अब पहला क्राइटेरिया आपके दिमाग में ये आता है कि सर ये एग्जाम वर्क कैसे करता है, ये जो पीएसयूज होते हैं इनके अंदर सैलरी क्या होती है, इनका इंटरव्यू प्रोसेस वर्क कैसे करता है, पूरी बात मैं आपको समझा देता हूं। देखो होता क्या है, जैसे आपके जो पीएसयूज मान लो पावर ग्रिड हो गया या आपका टीएचडीसी हो गया, इसका नाम है टेहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, या फिर आपका दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, या फिर बाकी जो आपके एक और भी होते हैं इसमें, वो लोग सीधे सीधे फ्रेशर्स को लेते हैं। यहाँ पे इवन कुछ और भी एक लोग यहाँ पे फ्रेशर्स को लेते हैं, मतलब आपको कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं। जैसे ही आप कॉलेज से ग्रेजुएट करते हो तुरंत अगर आपकी क्लैट पीजी एग्जाम के अंदर में रैंक अंडर 30 आती है, मतलब टॉप 30 में अगर आप रैंक करते हो तो पावर ग्रिड सीधे सीधे आपको इवन लेवल पे एज इंजीनियर सॉरी एज अ लॉ ऑफिसर उठा लेता है। सैलरी आपकी 70,000 से लेकर 1 लाख के बीच में बहुत मस्त होती है। बढ़िया आपको एक अच्छे शहर में प्लेसमेंट मिलता है, आराम से नौकरी 5 दिन काम करना है, बाकी 2 दिन छुट्टी, बहुत बढ़िया जॉब होती है। सेम टीसी और डीबीसी के साथ भी होती है कि ये लोग भी आपको सैलरी 50-60 हजार ऑफर कर पाएंगे। ये लोग आपके मिडिल क्लास होते हैं, ये आपका महारत्न पावर ग्रिड तो इसमें होता है। इसके अलावा जो आपके और यहाँ पे जैसे एनटीपीसी हो गया, एनएचपीसी हो गया, ओएनजीसी हो गया, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग उठाते हैं एक्सपीरियंस बंदों जिसके पास मान लो 3 साल का लिटिगेशन का या 2 साल का कॉर्पोरेट लॉ का एक्सपीरियंस है, या आपने कोई अच्छी जगह इंटर्नशिप करी है, मतलब वर्क एक्सपीरियंस 1-2 साल का चाहिए होता है। अगर आप उस टाइप के जैसे अभी पिछली बार अभी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आए, जो मैंने मेंशन नहीं करा इसमें, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आए, उन्होंने 3 साल की प्रैक्टिस मांगी। कभी-कभी एनटीपीसी ओएनजीसी वगैरह भी प्रैक्टिस नहीं मांगते, सीधे सीधे उठा लेते हैं। तो वहां पे डिपेंड इस चीज पे करता है कि आपकी रैंक अगर क्लैट पीजी के अंदर 100 के अंदर आ गई, टॉप 100 में आप हो, तो कभी-कभी कम लोग अप्लाई करते हैं, तो जो स्टूडेंट एलिजिबल होगा वही तो अप्लाई करेगा ना भाई क्लैट पीजी में भी। तो आपकी रैंक अगर अंडर 100 आ रही तो देयर इज अ गुड चांस कि आपको डायरेक्टली पीएसयूज में से आ जाए कॉल ऑफर कि भैया आप आइए और आपके सीधे इंटरव्यू क्रैक करिए और इंटरव्यू करके आप हमारा सीधे एज अ लॉ ऑफिसर ज्वाइन करिए। तो क्लैट पीजी इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम व्हेन इट कम्स टू पीएसयूज। हर साल क्लैट पीजी के थ्रू 3 से लेकर 4 पीएसयूज आते ही आते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि एक तो आ गया, लेकिन मिनिमम 1 या 2 तो आते ही आते हैं, कभी-कभी 3 या 4 भी आ जाते हैं। तो इसीलिए मेरी रिकमेंडेशन आपको ये रहे कि अगर आप एक सीरियस जुडिशरी एस्पिरेंट हो जिसकी कमांड जुडिशरी सब्जेक्ट पे अच्छी है, जो कि थोड़ा केस लॉस पढ़ के, लैंडमार्क केस लॉस पढ़ के, थोड़ा से बैंकिंग और टैक्स और ये सब बाकी चीजें पढ़ के, लेबर लॉ एनवायरनमेंट वगैरह पढ़ के अगर आप क्लैट पीजी में अच्छी रैंक ला पा रहे हो तो ये पीएसयूज के अंदर सीधे आपका मौका लगता है जॉब पाने का। और इसके अंदर जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है वो ये होता है कि आपका अगर इसके अंदर में आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के जो मार्क्स होते हैं वो आपके 15 या 20% कंसीडर होते हैं, बाकी आपका जो क्लैट पीजी का स्कोर होता है वो आपका मैंडेटरी होता है। जैसे पावर ग्रिड की अगर बात करते हैं तो आपका स्कोर अगर मान लो 85% है वो क्लैट पीजी का कंसीडर होगा, बाकी 15% आपका ग्रुप डिस्कशन और आपका जो इंटरव्यू होता है पर्सनल उस पर डिपेंड करता है। तो उसके लिए अगर आपको मान लो ट्राई करना है, डायरेक्टली जॉब चाहिए, तो आप क्लैट पीजी का एग्जाम दीजिए। और क्लैट पीजी के एग्जाम में तो सीधे सीधे पीएसयूज के अंदर आपका सीधे सीधे सिलेक्शन होता है। तो क्लैट पीजी एग्जाम ये आपका एक चीज हो गया। इसके बाद सेकंड चीज पे आप
कि अगर मान लीजिए आपको क्लैट का एग्जाम देना है लेकिन आप केवल पीएसयू नहीं एलएलएम भी आपको करना है, तो क्वेश्चन ये आता है कि सर कौन से कॉलेज से क्लैट पीजी में जाके एलएलएम करने से मेरे को किस तरीके की जॉब मिलेगी, मेरे पास क्या प्रोस्पेक्ट्स है, वो मैं डिस्कस करता हूं। तो सुनो ध्यान से, पहला आपका पहला सबसे बेहतरीन कॉलेज जो क्लैट पीजी का है ना, वो है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एलएसआईयू बैंगलोर। अब एलएसआईयू बैंगलोर में क्या होता है कि 2.7 लाख की फीस है, हॉस्टल वगैरह है, ट्राइमेस्टर सिस्टम होता है यहाँ पर, और कट ऑफ वगैरह इसका यहाँ पे 200 का कट ऑफ गया 2020 में, 23 में और 24 में भी 200 के आसपास अगर आपकी रैंक थी तो आपको एलएसआईयू बैंगलोर में आराम से जॉब लगी वाली रैंक आके आपका मिल जाए। फंडा यहाँ का क्या है कि यहाँ पे हर साल एक आपका एलएसआईयू बैंगलोर हो गया, दूसरा आपका हो गया नलसार हैदराबाद, इन दोनों ही कॉलेजेस में आपके 2 लाख का यहाँ पे इसकी फीस है। इसके अंदर भी जो आपकी स्पेशलाइजेशन है वो ऐसे होता है कि इनके यहाँ पे क्रेडिट सिस्टम होता है कि आप जैसे जैसे एलएलएम करते जाते हो आप जो सब्जेक्ट लोगे उसके हिसाब से आपका स्पेशलाइजेशन डिसाइड होगा। तो ये आपके जो टॉप 2 कॉलेज है, अगर आपको इनके लिए क्वालिफाई कर लेते हो तो यहाँ पर हर साल सिम्बायोसिस या नार्सी मोंजी या आपका जो एनएमआईएमएस है या एमटी हो गया, ये लोग हर साल आते हैं और कम से कम 10-15 स्टूडेंट्स उठा के लेके जाते हैं। ऑन कैंपस प्लेसमेंट सीधे सीधे होता है। ऑन कैंपस प्लेसमेंट अगर आपने यूजीसी नेट क्वालिफाई करा है तब आप आराम से जॉब पाते हो। यहाँ पे ऑन कैंपस प्लेसमेंट होता है टॉप 2 में, एलएसआईयू नलसार टॉप 2 में पक्का प्लेसमेंट होता ही होता है। उसके अलावा अगर आप ऑफ कैंपस जा रहे हो तो आपके कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स, आपके इन हाउस काउंसिल वाले जॉब्स आपको बहुत आराम से मिलते हैं, बिकॉज एलएसआईयू अब नलसार का जो एलुमनाई बेस है वो बहुत ज्यादा सॉलिड है। ये दोनों जो आपके कॉलेज है ना, ध्यान देना इस बात पे कि वो कहां पे सिचुएटेड है। एक कॉलेज हैदराबाद में, एक कॉलेज बैंगलोर में, तो वो दोनों आईटी हब है सिटीज, दे आर मेट्रोपॉलिटन सिटी। वहां पे आपको आराम से लॉ फर्म से बाकी चीजें मिल जाती है, तो आपकी जॉब लगने की चांस ना बहुत ज्यादा यहाँ पे सॉलिड होती है। तो इसीलिए आप अगर क्लैट पीजी का एग्जाम दे रहे हो या तो आपको पीएसयू में जॉब लग जाएगी, या फिर अगर आप एनएलएस या नलसार आते हो तो पक्का जॉब प्लेसमेंट यहाँ पे आपकी ऑन कैंपस गारंटीड होती है एज अ प्रोफेसर। नहीं तो फिर ऑफ कैंपस पे अगर आप अप्लाई करते हो तो कॉर्पोरेट लॉ में कोई ना कोई जॉब आपकी लगी जाएगी, वरना अगर कॉलेज में भी अप्लाई करोगे तो वहां भी आपकी जॉब लग सकती है। और इन्हीं सब चीजों की अगर आपको मान लो तैयारी करनी है, तैयारी कि क्लैट पीजी एग्जाम से मैं तैयारी शुरू कैसे करूं, क्या करूं, तो संभव लॉ के ऊपर मैंने वीडियोस बनाई है कि आपको कैसे अगले 6 महीने में इस एग्जाम को क्रैक करना है, वो भी आपको पीएसयू के लिए उसके लिए पूरा बताया है। और अगर मान लो आपको हेल्प चाहिए और आप नहीं चाहते हो कि आपको बहुत महंगी कोचिंग लेनी पड़े, 20,000 50,000 खर्चा करना पड़े, बिकॉज आप यूनिवर्सिटी के लिए वैसे ही इतनी महंगी कोचिंग ले चुके हो, तो आप संभव लॉ मेरे पास आओ, मैं एज अ मेंटोर आपके साथ 100% टाइम रहता हूँ। मेरा जो कोर्स है वो बहुत सस्ता है, केवल 5,500 रुपए, 5,499 में पूरा कोर्स रहता है, जिसमें मैं आपको सारे सब्जेक्ट्स की वीडियो लेक्चर, उसका स्टडी मटेरियल, 50 फुल लेंथ मॉक पेपर्स, इसमें सारे जितने आपके पिछले 6 साल के पेपर्स है उनको हम लोग कंसीडर करते हुए पीवाईक्यूज देते 50 मॉक पेपर्स फुल लेंथ। उसके अलावा 100 आपके सब्जेक्ट वाइज मॉक पेपर्स भी होते हैं, और हर साल संभव लॉ से 100 में टॉप 100 में 5 से लेकर 6 बच्चे हर साल होते हैं। ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है ओवर द लास्ट 5 इयर्स। आप जाके इसके लिए मेरे जो YouTube चैनल पे है आप जाके चेक कर सकते हो, हर बंदे हर टॉपर का आपका यहाँ पे इंटरव्यू भी है, सब कुछ है पूरा एकदम वहाँ पे लिस्टेड सारी चीजें, सारी आपको ये भी मिल जाएगा कैसे उन बच्चों को हेल्प हुई हमारे कोर्सेज, तो पूरी बात आपको मिल जाएगी। तो अगर आपको एनरोल करने का मन है, पक्का आप चाहते हो आपको कम फीस में बढ़िया कोर्स मिल जाए, आपको एक बढ़िया मेंटोर मिल जाए, सब कुछ हो जाए, और आपको एक अच्छी जॉब अगर क्लैट पीजी के तौर पे चाहिए, तो आप क्लैट पीजी का हमारा जो कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स है उसको ज्वाइन करने का पक्का प्लीज सोचिए, बहुत आपको बेनिफिट करेगा। ठीक है, अब इसके आगे बात कर लेते हैं कि भैया चलो ठीक है, आपका क्लैट पीजी की जो टॉप 2 कॉलेज आपने बता दिए और आपने मेरे को बता दिया कि पीएसयू में जॉब लगती है, फिर क्या होता है? फिर होता है अगले आपकी जो उसके नीचे के कॉलेज वो आप क्या, एक आपका हो गया एलएसआईयू और इसके बाद एनएलआईयू भोपाल। ठीक है, एनएलआईयू भोपाल के अलावा क्या है आपका एनएलयू जोधपुर, उसके अलावा क्या है आपका वेस्ट बंगाल की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, और उसके अलावा गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। ये जितनी यूनिवर्सिटी, इसमें आप एक चीज और करिए, इसमें आप जोड़ दीजिए मुंबई की जो आपकी नेशनल यूनिवर्सिटी, महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, उसको आप, ये जितने कॉलेज मैंने आपको बताया अभी के अभी, ये सारे के सारे टॉप कॉलेजेस हैं, जहां से अगर आप अपना एलएलएम परस्यू कर रहे हो, टियर 1 कॉलेजेस जिनको आप कहोगे, अगर आप अपना एलएलएम वहां से परस्यू कर रहे हो, तो आप ये स्टूडेंट्स जान लो बात कि आपको कॉर्पोरेट लॉ में या टीचिंग में जॉब पाने में बहुत दिक्कत नहीं होने वाली। यू विल गेट अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। मतलब यहाँ पे चलिए ऑन कैंपस प्लेसमेंट बहुत कम होता है, केवल एनएलयू भोपाल में आपको मिलेगा कि हाँ भाई ऑन कैंपस प्लेसमेंट थोड़ा इक्का दुक्का हो रहा है, बाकी कॉलेज में नहीं होता प्लेसमेंट। और यहाँ पे अगर आपको इन कॉलेज में जाना है तो आपको एटलीस्ट टॉप 500 से लेके 800 के बीच में रैंक लानी ही पड़ेगी, उसके अलावा कोई ऑप्शन आपके पास अदर नहीं बचता है। तो अगर आपको वो चीज करनी है तो आप क्लैट पीजी एग्जाम की तैयारी करके इन कॉलेजेस में आइए। आपको एटलीस्ट कॉर्पोरेट लॉ की
या टीचिंग की एक ठीक ठाक जॉब तो पक्का पक्का मिल जाएगी। बाकी आगे का जो है आपका तैयारी दूसरी का आप करते रहो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जितने भी आपकी कॉलेजेस हैं यहाँ पर आपकी जो प्रैक्टिस होती है ना, मेन चीज प्रैक्टिस जो होती है वो यहाँ पे आपकी डिस्टर्ब नहीं होगी। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा हो तो आपको उसमें साफ साफ मैंने दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट के थ्रू बताया, बार काउंसिल के रेजोल्यूशन के थ्रू बताया कि यहाँ पर प्रैक्टिस करने में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी अनलेस अनटिल आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के 2 ईयर या आईआईटी खड़गपुर के 2 ईयर से एलएलएम नहीं कर रहे हो, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये चीज आपकी हो। इसके बाद अगला आपका क्या पॉइंट है? अगला पॉइंट ये है भाई कि आपका एक और एग्जाम होता है एनएलयू दिल्ली, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। यहाँ से अगर आप एलएलएम कर रहे हो तो ये देश का दूसरा सबसे बेस्ट कॉलेज है व्हेन इट कम्स टू लॉ। यहाँ से एलएलएम करने के बाद आपको आराम से टीचिंग में या कॉर्पोरेट लॉ में ठीक ठाक जॉब यहाँ पे आप करने के बाद आपको मिल सकती है अगर आप चाहते हो तो नेट क्वालिफाई करके। और यहाँ का जो एग्जाम होता है वो होता है आपका एलेट पीजी। एलेट पीजी क्लैट पीजी के एक हफ्ते बाद स्टूडेंट्स होता है। मतलब क्लैट पीजी आपका अगर 7 दिसंबर को है, एलेट पीजी आपका होगा 14 दिसंबर को। और आप अगर मान लो हमारे कोर्स में एनरोल्ड, मतलब आपका जो क्लैट पीजी का 5499 वाला कोर्स है उसके अंदर हम आपको एलेट पीजी प्लस क्लैट पीजी दोनों का तैयारी साथ में करवा देंगे। तो आपको ये नहीं सोचना है कि मैं एलेट पीजी दे पाऊंगा नहीं पाऊंगा, सब कुछ आपको उसी में मिल जाएगा। तो अगर आपको एनरोल करना है 5499 वाला प्लीज चेक आउट उसको करिएगा। इसके बाद अगर मान लो आपको नहीं जाना है किसी नेशनल यूनिवर्सिटी, बिकॉज नेशनल यूनिवर्सिटीज की एक जो खामी होती है वो ये होती है कि यहाँ पर आपको जो तैयारी होती है उसके लिए टाइम नहीं मिलता, बिकॉज करिकुलम काफी हार्ड होता है, पढ़ाई बहुत करनी पड़ती है, असाइनमेंट होता है, प्रेजेंटेशन होता है, 50 चीजें होती है। अगर आपको वो काम नहीं करना है तो आपके पास अगला ऑप्शन जो होता है वो होता है कुछ ऐसे कॉलेजेस का जहां पे थोड़ा सा बेटर यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैंने तो डिफरेंट एक अप्रोच है। उसमें एक कॉलेज आपका यहाँ पे है आईआईटी खड़गपुर। अब आईआईटी खड़गपुर आपको क्यों नहीं जाना चाहिए वो मैं आपको पहले बता दूं, बिकॉज यहाँ पे एफिडेविट साइन होता है कि भैया आप देखो 2 साल जो है मतलब आप कोई प्रैक्टिस कुछ नहीं करोगे तो वो दिक्कत की बात एक है। लेकिन अगर आपको आईपीआर एलएलएम करके ठीक ठाक जॉब पानी है कॉर्पोरेट लॉ में, उसके लिए आईआईटी खड़गपुर काफी अच्छा है। बट यहाँ पे केवल तभी जाना जब आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की स्पेशलाइजेशन मिले तभी, और इसका जो एग्जाम है वो आपका अप्रैल 2026 में होता है। इसके अलावा अगला जो कॉलेज है वो है आपका आईएलआई, इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट। ये आपका वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस है, मतलब एलएसआईयू नलसार एलएलयू दिल्ली के बाद अगर कोई कॉलेज है जिसके एलएलएम की डिग्री की वैल्यू है या एज अ होल अगर आप देखोगे तो आपने अपने लॉ स्कूल में आईएलआई की साइटेशन नाम जरूर सुना होगा कि आईएलआई की साइटेशन यूज करें, ब्लू बुक होती है आईएलआई होती है, ये वही वाला आईएलआई है, ये वही वाला आईएलआई आपका। इसका जो एग्जाम होता है वो मैं आपका 2026 में अगली बार होगा। और आपको तैयारी करनी है तो एक मेरा और कोर्स है वो आपका 6499 6500 रुपए में वो कोर्स में आपको आईएलआई आपका आईआईटी खड़गपुर एलेट पीजी क्लैट पीजी। उसके अलावा अगला ऑप्शन जो है आपका वो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का सीयूटी पीजी के। सीयूटी पीजी का एग्जाम आपका अगले साल मार्च 2026 में होगा। और सीयूटी पीजी का एग्जाम भी अगर आपको देना तो आप 6500 वाले हमारे कोर्स में आ सकते हो, सेल्फ प्रिपरेशन कोर्स है। उसके अंदर इन सारे एग्जाम्स का आपको स्टडी मटेरियल मॉक पेपर सब कुछ ए टू जेड मिल जाता है। तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, पूरा पूरा मैं आपको गाइडेंस भी दूंगा। प्लस उस कोर्स के अंदर आपको मान लो कल को यूजीसी नेट की तैयारी करनी है, जुडिशरी की किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है और आपको मान लो मॉक पेपर चाहिए, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी मॉक पेपर आप चाहोगे प्रोवाइड आपको करवा दूंगा, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको जिस टाइम की जरूरत होगी उस पर्टिकुलर मॉक पेपर की या क्वेश्चन मैं खुद आपको प्रोवाइड करवा दूंगा उस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर। बट मई के अंदर अगर आप एनरोल करो तो 6500 का, वरना मई के बाद जून में वो कोर्स आपका 7500 रुपए का हो। तो आपको अगर जून में एनरोल करने का सोच रहे हो सीयूटी पीजी या क्लैट पीजी या एलेट पीजी आईआईटी खड़गपुर कुछ भी आपको देना है आईएलआई अपना एलएलएम करने की तो आप चेकआउट कर सकते हो। अब आईएलआई की मैंने बात करी, उसमें आईएलआई में आपका 1 ईयर का एलएलएम होता है तो बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है। लेकिन वहां पे भी दिक्कत ये है कि आप कृषि की तैयारी नहीं कर पाओ। वैसे वो एकेडमिक्स के हिसाब से बहुत अच्छा है, एकेडमिक्स के लिए अगर आपको जाना है आईआईटी के अंदर आईआईटी इज अ वेरी वेरी गुड कॉलेज, आप जा सकते हो। लेकिन उसके अलावा अगर आप बात कर रहे हो तो आपका जो कॉलेज है वो है आपका दिल्ली दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है यहाँ का जो 2 ईयर एलएलएम है वहां पे बवाल है कि आप एफिडेविट साइन करते हो। लेकिन जो है 3 साल का एलएलएम दैट इज द बेस्ट। वहां पे वो पार्ट टाइम एलएलएम होता है, शाम को 5 से लेकर 8 क्लास होती है, बाकी आप जहाँ तैयारी करो, आप चाहे नौकरी करो चाहे आप लिटिगेशन करो कुछ भी करो, आपको कोई डिस्ट्रिक्शन कोई नॉन स्टॉप जो आपको करना है आप कर सकते हो। आपको मना करो किसी चीज के लिए नहीं करेगी। बट बेस्ट पार्ट है यहाँ का 3 साल का एलएलएम और आपका सीयूटी पीजी के थ्रू प्रोग्राम होता है, सीयूटी पीजी एलएलएम अगर आपको ट्राई करना है तो आप देख सकते हो। उसके अलावा अगली यूनिवर्सिटी है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पर आप एलएलएम कर रहे हो, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं है, मैंने अभी आ रही बल्कि चीज कंफर्म करी। मेरे 2-3 स्टूडेंट्स हैं जो कि बीएचयू में भी पढ़ रहे हैं, एक लोग तो पास से जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं वहां के मतलब फैकल्टी रह चुके हैं, एज एड हॉक फैकल्टी पढ़ा चुके हैं। वहां से मैंने सीधे सीधे कंफर्म करा बीएचयू के अंदर आपको अंडरटेकिंग जैसा कुछ देना पड़ता है, कोई आपको वो नहीं साइन करवा रहे हैं कि भैया आप लिटिगेशन नहीं करो वो ना करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपका बस ये रहता है कि बीएचयू की तरफ अटेंडेंस जो है वो काफी स्ट्रिक्टेड तरीके से देखी जाती है, आपको अटेंडेंस का बहुत ध्यान देना है। बाकी वो चीज केवल डीयू और बीएचयू के अंदर में, डीयू और आईटी खड़गपुर में वो चीज है एफिडेविट वाली, बाकी कहीं नहीं है।
तो अगर आपको बीएचयू में भी आके अपनी तैयारी वगैरह करनी है जुडिशरी की, उसके लिए बेस्ट रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ से एलएलएम करके आपको अकेडमिक्स में जाना है तो बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है, आप सीबीटी पीजी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं आपके टॉप प्राइवेट कॉलेज। थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ कि एक आध कॉलेज का नाम क्या है। मान लो आपको प्राइवेट कॉलेज से करना तो निर्मा यूनिवर्सिटी एक तो आपके हो गई, निर्मा के अलावा आपका टिस टिस बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है, सीबीटी के थ्रू लेते हैं, यहाँ से जा सकते हो। इसके अलावा आपका किट भुवनेश्वर ठीक ठाक कॉलेज है, देख सकते हो। फिर आपका नासिर मोंजी जिसमें कहा है, आपका जिंदल, यहाँ पे जिंदल में क्या होता है कि यहाँ पे जो एलएलएम है वो आपका 1 ईयर का होता है। यहाँ पे इन लोग का ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में चलता है, तो ऑनलाइन करने का फीस थोड़ी ज्यादा 3 लाख है, बट ये पार्ट टाइम चलता है। तो आपको तैयारी करते हुए अगर 1 ईयर का एलएलएम कंप्लीट करना है जिंदल जा सकते हो, वरना यहाँ पे 6 लाख का होता है, सोनीपत में का कैंपस है, ट्राई कर सकते हो। और अगला आपका कॉलेज है सिम्बायोसिस पुणे, सिम्बायोसिस लॉ स्कूल पुणे का एलएलएम भी ठीक ठाक है, वहां से आप ट्राई कर सकते हो, मिल करेगा। उसके अलावा अगर आप बात करते हो जो आपके कॉलेज बचे, इसके अलावा आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी अगर आप थोड़ा बहुत चाहो तो, इसके बाद आपका जामिया मिलिया इस्लामिया एक अच्छा कॉलेज वहां जा सकते हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वहां जा सकते हो। बट इसके अलावा किसी भी कॉलेज से आप अगर एलएलएम करने का सोच रहे हो और ये सोच रहे हो कि मैं यूजीसी नेट तैयार करके बढ़िया यहाँ पे प्रोफेसर की तरह पढ़ाऊंगा, वो चीज उतनी पॉसिबल यहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं है। तो उतना मतलब दिमाग मत लगाना, जितना मैंने आपको कॉलेज बताया वहां से एलएलएम करके आपको अगर चीजें करनी तो आप कर सकते हो, बेटर पड़ेगा। और प्राइवेट कॉलेज आप अवॉइड करो, जुडिशरी के पार्ट ऑफ व्यू से अगर आपको बढ़िया करना है प्राइवेट कॉलेज अवॉइड। अब ये तो मैंने आपको सारे ऑप्शन बता दिए, कॉर्पोरेट लॉ का बता दिया आपको, मैंने टीचिंग और उसके हिसाब से बता दिया, रिसर्च के हिसाब से बता दिया। अब स्टूडेंट्स इसके अलावा हम लोग बात करते हैं उन मेजर बैंकिंग एग्जाम्स की या पीएसयू एग्जाम्स की जहां पे आपको डायरेक्टली पीएसयूज के अंदर में या बैंक के अंदर में जॉब करने का मौका मिलता है एज अ फ्रेशर, या फिर एक आध साल की प्रैक्टिस के बाद एडवोकेट बन जाते हो, उसके बाद आपको मौका मिलता है। उसमें आपका जो मेजर सबसे पहला एग्जाम है वो है आपका आईबीपीएस एसओ का लॉ ऑफिसर, जो कि आपका मेजर जो आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं ना, जैसे आपका पीएनबी हो गया, एसबीआई हो गया, कैनरा बैंक हो गया, बीओबी हो गया, यहाँ पे आपका एक एग्जाम ये होता है जिसका रिसेंट में फॉर्म आने वाला है। तो इसके लिए आप तैयारी अगर करना चाहते हो तो आप संभव लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लो। अब यहाँ पे हम लोग रोजाना जो भी आपकी मेजर बैंक एग्जाम्स होने वाले हैं उनके रिगार्डिंग आपको जो भी आपके अपडेट्स होते हैं, आपके जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होती है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ प्रोवाइड करेगा। हमारा व्हाट्सएप का और टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करेगा, बिकॉज वहां पे जो जो अपडेट्स होंगे ना एग्जाम्स के, ये जो पैटर्न की बातें होंगी या फिर मान लो फ्री मॉक पेपर्स होंगे, वो आपको उन ग्रुप्स में जाके मिल जाएगा, प्लीज उनको ज्वाइन जरूर करना। इसके अलावा आपका एसबीआई का एसओ का एग्जाम होता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर में स्पेशलिस्ट एग्जाम है। इसमें कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं जिसमें आपको 1-2 साल की प्रैक्टिस की भी जरूरत होती है, जो आपको मैं अगली एक वीडियो बनाऊंगा जहां पे स्पेसिफिकली बात करूंगा कि जो बैंकिंग एग्जाम्स आपके मेजर होते हैं वो कौन से होते हैं, उनके अंदर मैं आपको डिटेल से बता दूंगा। तो इसमें आप केवल एक ब्रॉड आपको आइडिया दे रहा हूं, बहुत समझ के चलो। इसके अलावा आपका आरबीआई का ग्रेड बी का लॉ ऑफिसर एग्जाम बहुत प्यारा एग्जाम होता है, बिकॉज आरबीआई की जो नौकरी है ना वो एकदम आपको प्लेसमेंट बहुत ही मुंबई में आके अच्छे शहर में मेट्रोपॉलिटन एरिया में मिलती है, पहली बात तो। इसके अलावा यहाँ पर जो काम होता है वो भी काफी चेंज होता है, 5 दिन की नौकरी, बहुत बढ़िया काम होता है। तो आरबीआई ग्रेड बी का ऑफिसर आप पक्का कोशिश करो कि आप एग्जाम दो। और जितने आपके एग्जाम्स होते हैं ना इनके अंदर आपका इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, जीके वगैरह थोड़ी आती है। इसके अलावा यहाँ पे इंटरव्यू का प्रोसेस भी होता है थोड़ा सा, आपके जो बैंकिंग लॉज होते हैं वो भी आपको थोड़ा बहुत आते हैं, तो आपको वो चीजें यहाँ पे एक्स्ट्रा एग्जाम्स के लिए पढ़नी पड़ती। इसके अलावा अगर आप बात करते हो सेबी का ग्रेड ए का लीगल ऑफिसर का एग्जाम भी बहुत ही बेहतरीन है, यहाँ पे भी आपको बहुत ही बढ़िया सैलरी मिलती है, लाख रुपए के ऊपर की सैलरी होती है, बढ़िया यहाँ पे सब कुछ रहता है। तो आपको वो भी देना है, उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब करो। नाबार्ड का ग्रेड ए है, ग्रेड बी का एग्जाम होता है, वो भी आप दे सकते हो, बहुत ही बेहतरीन एग्जाम है। इसके अलावा एलआईसी का आपका एग्जाम होता है, वो भी आप दे सकते हो। और इसके अलावा देयर आर मल्टीपल पीएसयूज हर साल, जैसे मान लीजिए अभी रिसेंट में कोल इंडिया निकाला अपनी वैकेंसी, सीधे इंटरव्यू के बेसिस पे थोड़ा बहुत अपना एग्जाम लिया और उठा के सीधे सिलेक्ट कर लिया। और इसके अलावा आपके एसडीबीएन हो गया, वो भी निकाल के बैठा था। इसके अलावा छोटे छोटे आपके पीएसयूज जो होते हैं हर साल यहाँ पे कम से कम 3 से 4 पीएसयूज खुद का एग्जाम कंडक्ट करते हैं और अपना बढ़िया वैकेंसी निकाल के प्लेसमेंट देते हैं। यहाँ पे वो लोग डायरेक्ट में एग्जाम करने के सब कुछ करते हैं। तो अगर आपको उन सारे एग्जाम्स का अपडेट चाहिए, कैसे तैयार करना है, इंटरव्यू कैसे वर्क करता है, क्या होता है, तो आप संभव हो कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिकॉज ये आपको जो सफर होने वाला है कि आपको एज अ प्लान बी जोशी के अंदर कुछ भी आपको करना है, संभव हो मैं आपकी पूरी यहाँ पे हेल्प करने के लिए हूँ। प्लीज आइए मेरे साथ थामिए और यहाँ पे हम लोग आपका जो भी है आपका ये सफर है 3 साल, आपको मान लो जैसे भी आप कुछ भी करके जाना है, एलएलएम हो चाहे बैंक एग्जाम्स हो चाहे पीएसयू हो, उसके लिए संभव लोग ग्रुप में ऐड बनते हैं जहां पे आपको सारी गाइडेंस मिलेगी। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर सक्सेस।